मोहम्मद बिन ज़बीह ईमान मुजमल और उसका तर्जुमा पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक़ाइद आदमी जिन दीनी बातों पर दिल से यकीन करता है उसको अक़ाइद कहते हैं। ईमान मुजमल मा तर्जुमा आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामी। तर्जुमा मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसा कि वो अपने नामों और सिफ़तों के साथ है और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। जज़ाकल्लाहु खैरा। फ़रहान अमूदी ईमान मुफस्सल और उसका तर्जुमा पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक़ाइद आदमी जिन दीनी बातों पर दिल से यकीन करता है उनको अक़ाइद कहते हैं। ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। तर्जुमा मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और इस बात पर कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से होती है और मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने पर। जज़ाकल्लाहु खैरा। मरियम जईदी कलिमा इस्तिग़फ़ार और उसका तर्जुमा पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक़ाइद आदमी जिन दीनी बातों पर दिल से यकीन करता है उनको अक़ाइद कहते हैं। कलिमाए इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तर्जुमा मैं अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगती हूँ जो मेरा रब है और उसकी तरफ रुजू करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। उमर जईदी तशरीफ़ लाएंगे और तौहीद से मुताल्लिक़ 5 बुनियादी बातें बताएंगे जो कि हर इंसान को उन बातों पर अक़ीदा रखना ज़रूरी है हर इंसान को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तौहीद से मुताल्लिक़ 5 बुनियादी बातें। नंबर 1, दिल से अल्लाह ताला को एक समझना और ज़बान से उसका इक़रार करने को तौहीद कहते हैं। नंबर 2, खुदा ताला एक है, वही इबादत के लायक है और उनका कोई शरीक नहीं। नंबर 3, अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, अल्लाह ताला न किसी की औलाद है और न ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है। नंबर 5, अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा ही रहेंगे। इनके बाद अली अमूदी फ़रिश्तों से मुताल्लिक़ 5 बुनियादी बातें बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़रिश्तों से मुताल्लिक़ 5 बुनियादी बातें। नंबर 1, फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है जिन्हें मलाइका भी कहते हैं। नंबर 2, फ़रिश्ते बेशुमार है, इनकी तादाद अल्लाह ताला के सिवा अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। नंबर 3, फ़रिश्ते न खाते हैं न पीते हैं और न ही किसी लम्हे अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने हर मुश्किल काम करने की ताकत दे रखी है। नंबर 4, मशहूर फ़रिश्ते 4 हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम,
हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। नंबर 5 हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से किताबें और पैगामात रसूलों तक पहुँचाते हैं। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसाते हैं और मखलूक को रोज़ी पहुँचाते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सूर फूकेंगे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मखलूक की जान निकालेंगे, जिन्हें मलकुल मौत भी कहते हैं। दुआओं के लिए जो बच्चे मुंतखब हैं उनसे गुजारिश है वो स्टेज के करीब आकर बैठ जाएं। अहमद रमज़ानी किताबों से मुताल्लिक़ 5 बुनियादी बातें पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताबों से मुताल्लिक़ 5 बुनियादी बातें। नंबर 1, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए छोटी और बड़ी बहुत सारी किताबें नाजिल फरमाई है, जिसके बारे में हमें ये ईमान रखना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है। नंबर 2, मशहूर आसमानी किताबें 4 हैं। नंबर 1, तौरेत जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 2, ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 3, इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 4, कुरान मजीद जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। नंबर 3 किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान मजीद है, जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। नंबर 4, आसमान से नाजिल होने वाली किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान मजीद है, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ले रखी है। शुक्रिया। इसके बाद रोज़ाना का जो मामूल है इंसान का, उसमें खाने, सोने और बैतुल खला जाने, वज़ू करने वग़ैरह के मुताल्लिक़ जो दुआएं इंसान को रोज़ाना पेश आने वाली है और हर इंसान को रोज़ाना उससे साबका पड़ता है, ऐसी दुआएं पेश की जाएंगी। इसमें सबसे पहले खाने से पहले की दुआ पेश करने के लिए नूरा याफ़ाई आएंगे। नूरा याफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआएं अल्लाह ताला से मांगने को दुआ कहते हैं। खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह। तर्जुमा, मैं अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमिना बिनते राशिद खाने से पहले दुआ पढ़ना भूल जाए तो कौन सी दुआ पढ़ें वो पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआएं अल्लाह ताला से मांगने को दुआ कहते हैं। खाने से पहले दुआ पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। तर्जुमा, शुरू और आखिर में अल्लाह का नाम लेकर खाती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। खाना खाने के बाद क्या दुआ पढ़ना चाहिए, ये हाजरा बासलासल पेश करेंगे। हाजरा बासलासल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन।
तर्जुमा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने मुझे खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। जज़ाकल्लाह खैरा। ये खाने से बाद की दुआ में आम तौर पर ज़बान पर जो दुआ चढ़ी हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। हालांकि हदीस के कहीं भी ज़ख़ीरे में मिन का लफ्ज़ नहीं है, इसलिए बच्चों को यही याद दिलाया गया और हज़रात भी इसको नोट फरमा लें। वजअलना मुस्लिमीन का लफ्ज़ आया, मिनल मुस्लिमीन कहीं भी रिवायत के अंदर नहीं है, इसलिए तलबा तालिबात को भी यही चीज़ याद दिलाई गई, वजअलना मुस्लिमीन। दूध पीने के बाद की दुआ पेश करने के लिए अली बिन सऊद बाकोबन को दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूध पीने के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हू। तर्जमा, ए अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमें ज़्यादा अता फरमा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब्दुल्ला बिन अहमद को दावत देता हूँ सोने से पहले की दुआ पढ़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआएं अल्लाह ताला से मांगने को दुआ कहते हैं। सोने से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। शरीफा हुर्रिया को दावत देता हूँ सोकर उठने के बाद की दुआ पेश करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोकर उठने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा मातना व इलैहिन नुशूर। तर्जुमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने हमें मौत देने के बाद ज़िंदगी दी और हम सबको उसी की तरफ जाना है। जज़ाकल्लाहु खैरा। सालम मोहम्मद सालम बाजमील और यासीन दोनों आएंगे। इनमें से एक बैतुल खला जाने से पहले की दुआ पढ़ेंगे और दूसरा उसका तर्जुमा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैतुल खला जाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल ख़बाइस। तर्जुमा, मैं अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता हूँ। ए अल्लाह मैं नापाक जिनों से तेरी पनाह चाहता हूँ, मर्द हो या औरत। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब्दुल्ला बिन मोहसिन और सुलेमान हुसैनी को दावत देता हूँ, जिनमें से एक बैतुल खला से बाहर निकलने के बाद की दुआ पढ़ेंगे और दूसरे उसका तर्जुमा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैतुल खला से निकलने के बाद की दुआ गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। तर्जमा, ए अल्लाह मैं आपसे मग़फ़िरत चाहता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने मुझसे तकलीफ़ को दूर किया और आफ़ियत दी। जज़ाकल्लाहु खैरन।
उबैद बिन जाफ़र को दावत देता हूँ वज़ू से पहले की दुआ पेश करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआएं अल्लाह ताला से मांगने को दुआ कहते हैं। वज़ू से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। तर्जमा मैं अल्लाह का नाम लेकर वज़ू शुरू करता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अब्दुल्ला यमानी को दावत देता हूँ वज़ू के दरमियान की दुआ पढ़ने के लिए। अब्दुल्ला यमानी को दावत देता हूँ वज़ू के दरमियान की दुआ पढ़ने के लिए। उमर बिन फैसल और इब्राहिम हुसैन दोनों वज़ू के बाद की दुआ एक पेश करेंगे और दूसरे उसका तर्जुमा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वज़ू के बाद की दुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबी व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जमा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। ऐ अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से कर दीजिए और मुझे पाक और साफ लोगों में से कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। मोहम्मद बिन सालम बाकोबन मरीज़ की इयादत की दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरीज़ की इयादत की दुआ ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। तर्जुमा कोई घबराने की बात नहीं, इंशाअल्लाह ये बीमारी तुम्हारे गुनाहों को ख़त्म कर देगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। कुलसुम फातिमा बुरी खबर के पहुंचने पर पढ़ने की दुआ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआएं अल्लाह ताला से मांगने को दुआ कहते हैं। बुरी खबर के पहुँचने पर पढ़ने की दुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तर्जुमा बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। जज़ाकल्लाहु खैरा। ज़ैद बिन शहबल बुखार आने पर पढ़ने की दुआ पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुखार आने पर पढ़ने की दुआ बिस्मिल्लाहिल कबीर आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिन शर्रि कुल्लि इरक़िन आरि व मिन शर्रि हर्रिन नार। तर्जुमा अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा है, पनाह चाहता हूँ मैं अल्लाह की जो अज़मत वाला है, हर उछलने वाली रग की शर से और आग की गर्मी के नुकसान से। जज़ाकल्लाहु खैरा। शेख मोहम्मद बारिश के वक्त की दुआ पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारिश के वक्त की दुआ अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। तर्जुमा ऐ अल्लाह खूब बरसने वाली नफ़ा देने वाली बारिश बरसा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। मोहम्मद बाआमिर जहाँ कहीं हो वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। सुफियान खान आईना देखते वक्त की दुआ पेश करेंगे।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आईना देखने वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्क़ी फ़हस्सिन खुलुक़ी। तर्जुमा, ए अल्लाह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है, बस तू मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। इसके बाद मोहम्मद रमज़ानी किसी को हंसता हुआ देखे तो पढ़ने की दुआ। अरबी ज़बान के लिए जो बच्चे मुंतखब हैं वो स्टेज के करीब तशरीफ़ लाएं। अरबी ज़बान के लिए जो बच्चे मुंतखब हैं वो स्टेज के करीब तशरीफ़ लाएं। हज़रात, हमारी तरफ से हैसियत न होने के बावजूद मुख्तसर सी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया है। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि जलसे के प्रोग्राम के दौरान ही इसको तनावुल फरमा लें, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है और प्रोग्राम 10 बजे के अंदर ख़त्म करना है। और सबसे अहम प्रोग्राम जो हमें आपको दिखाना है वो प्रोग्राम अभी बाकी है, जो प्रोजेक्टर पर होने वाला है। इंशाअल्लाह वो बहुत अहम प्रोग्राम है, वो आप ज़रूर देखें। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त मकतब की क्या ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत पेश आ रही है। अभी बहुत से प्रोग्राम अभी बाकी है। मैं आपको बतला दूं कि आपके सामने जो मुज़ाहरा पेश किया जा रहा है वो बहुत मुख्तसर है, यानी सिर्फ झलक है। जैसे हमारी बहनें खाना पकाती हैं तो चावल पका या नहीं सिर्फ 2-3 दाने देखती हैं, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि चावल किस हद तक पक गया। तो ये भी आपके सामने सिर्फ एक मुज़ाहरे के तौर पर मुख्तसर सी चीज़ें पेश की जा रही हैं। अभी बहुत लंबा इस तरह का प्रोग्राम है। इसके साथ चूँकि हमारे मकतब के ज़ाब्ते के एतबार से 12 साल से ज़ायद लड़कियां, 12 साल की जिनकी उम्र हो जाती है, उनको इज्तिमाई तालीम नहीं होती, उनका सेक्शन अलग होता है। उसमें मुअल्लिमा पढ़ाती हैं, निस्वान का शोबा कहलाता है। ये जो मुज़ाहरा अभी अब तक आपने देखा, अभी इसमें बहुत सा मुज़ाहरा बाकी है। ये मुज़ाहरा मखलूत है, इसमें मर्द और बच्चे और बच्चियां सब मिल के पढ़ते हैं। एक हमारा शोबा जो 12 साल से ज़ायद उम्र वाली जो बच्चियां होती हैं वो पर्दे के साथ मुअल्लिमा में ख़ातून पढ़ाती हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 बच्चियां उसमें पढ़ती हैं, जो कॉलेजेस के भी हैं, मैट्रिक में भी हैं और स्कूल की भी तालीम हासिल करती हैं। उनका भी एक मुज़ाहरा अभी होने वाला है। उनका मुज़ाहरा ख़वातीन ही में होगा। अभी फ़िलहाल में ये जो हमारे बच्चों का प्रोग्राम है इसको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ, जब तक आप हजरात ज़ियाफ़त से फ़ारिग हो जाएं, फिर ख़वातीन में इंशाअल्लाह ज़ियाफ़त होगी। इस दरमियान ख़वातीन का प्रोग्राम अभी शुरू होगा। उनकी सिर्फ आवाज़ आपको आएगी, चूँकि पर्दे का मसला है इसलिए लाइव टेलीकास्ट भी नहीं होगा और उनको दिखाया भी नहीं जाएगा। और अब निस्वान का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इसमें ये भी बहुत मुख्तसर सा प्रोग्राम है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए निस्वान में पढ़ने वाली एक तालिबा रुक़िया अब्बादी को दावत देता हूँ कि वो कलामुल्लाह की कुछ आयात तिलावत कर लें। ख़वातीन से दरख्वास्त है कि इनका प्रोग्राम आपके सामने पेश हो रहा है, हम मर्द हजरात नहीं देख रहे हैं, इसलिए इन बच्चों की हिम्मत अफजाई आप करें। बहुत गौर व फिक्र से, बग़ैर किसी आवाज़ के, बिल्कुल एहतमाम से आप इन बच्चों के प्रोग्राम को सुने। इंशाअल्लाह बहुत इसका फ़ायदा महसूस होगा। रुक़िया अब्बादी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कलामुल्लाह की आयत पेश करें।